पहली स्टोरी रिगार्डिंग अपने पास है कृषि ऋण माफ़ी। जी हाँ, पहली योजना कृषि ऋण माफ़ी की। और कृषि ऋण माफ़ी की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। क्या हुआ यहाँ पर, राज्य जो वादे करते हैं कृषि ऋण माफ़ी के चुनाव से पहले, आमतौर पर वो वादे पूरे नहीं होते हैं, ये कहना है आरबीआई की रिपोर्ट का दोस्तों। तो आरबीआई की रिपोर्ट आई है चुनावी वादों के ऊपर। वादे हैं तो वादों का क्या, तो ऋण माफ़ी, किसान ऋण माफ़ी के जो वादे राज्य सरकारें करती हैं चुनाव से पहले, उसमें लगातार वो फेल हो रही हैं। तमिलनाडु की बात फिर चल रही है आजकल, फिर लोन माफ़ी की बात कर रहे हैं। पिछला चुनाव का माफ़ किया नहीं है आज तक, अगली माफ़ी की बात हो रही है वहाँ पर। ठीक है, आज ये कुछ डेटा यहाँ पर आरबीआई ने जारी किया हमारे लिए दोस्तों, सुन लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक डेटा हमारे पास कंपाइलेशन किया गया है। कंपाइल डेटा ये है कि मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन हुए थे तो सरकार ने कहा था 36,000 करोड़ के लोन माफ़ करेंगे, 36,000 के माफ़ करेंगे, जिसमें से केवल 11,000 करोड़ के लोन माफ़ किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ऑलमोस्ट 1/3 ही लोन माफ़ हुए हैं, बाकी माफ़ नहीं किया। यही काम सभी राज्यों में हो रहा है दोस्तों। राजस्थान में 2019 में घोषणा की थी 18,000 के माफ़ करेंगे, 7,000 के माफ़ किए। पंजाब में 10,000 करोड़ के माफ़ करेंगे, 4,000 के माफ़ किए। यूपी में कहा था 36,000 करोड़ माफ़ करेंगे, 25,000 के माफ़ किए केवल। या फिर तमिलनाडु में जो भी उन्होंने राशि कही थी, तमिलनाडु में 5,000 करोड़ के माफ़ किए, 53 करोड़ के माफ़ हुए। केवल 10%, 1% भी माफ़ नहीं हुआ लोन, मतलब जितना वादा किया था उसका 1% माफ़ नहीं किया आपने। तो कुछ राज्य अच्छा कर रहे हैं, तेलंगाना में अच्छा काम हुआ सर, आंध्र में अच्छा काम हुआ, ये काफ़ी अच्छा काम हुआ आंध्र और तेलंगाना में, जितना कहा था उतने माफ़ भी किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर सरकार की ओर से। कुछ प्रयास अच्छे हुए हैं कुछ राज्यों में, लेकिन कुछ राज्यों में प्रयास अच्छे नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर जो एनुअल एवरेज बता रहे हैं यहाँ पर, तमिलनाडु या सभी राज्यों की बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने अपने वादे पूरे कर लिए हैं। लेकिन उनके 2014 में वादा किया था और 2020 में आके माफ़ी मिली, वहाँ भी ऐसा नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा बोझ होता है राज्य के ऊपर। राज्य चुनाव से पहले घोषणाएं तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो एक बड़ी बात समस्या सामने आ रही है सर। इसके अलावा देखिए हम लोग, अगर हम नोटिस करें तो 1990 में और 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो होती है, यूनियन गवर्नमेंट के स्तर पर ऋण माफ़ी घोषणा की गई थी, और वहाँ भी लगभग आप मान सकते हैं ऋण माफ़ी कर दी गई थी। लेकिन जब 2014 के बाद हम देखते हैं, खासकर जब विधानसभाओं ने ये काम करना शुरू किया, लोकल विधानसभा ने या राज्य स्तर ने काम करना शुरू किया, तो 10 में से लगभग 8 राज्य इसमें फेल रहे हैं। ये कहना है आरबीआई की रिपोर्ट का, इंटरनल वर्किंग की रिपोर्ट है, रिव्यू एग्रीकल्चर क्रेडिट के ऊपर। डेटा परेशान नहीं करेंगे आपको, लेकिन याद रखिएगा भी लिखने में काम आ सकता है कि आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश के अधिकतर राज्य अपनी लोन माफ़ी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में असफल रहते हैं, 100% रिजल्ट देने में असफल रहते हैं। ठीक है सर। तो लगभग 2.5 लाख करोड़ की माफ़ी होनी थी 10 राज्यों में। इन राज्यों में कितना अमाउंट माफ़ होना था, 2.5 लाख करोड़ का माफ़ होना था। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा अमाउंट है। कंपेयर करें आप 2007-8 में जब चुनाव की पहले घोषणा की थी, वहाँ 52,000 करोड़ पूरा देश के किसानों के लोन माफ़ हो गए थे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इतने बड़े वादे कर रही हैं आपसे और माफ़ वो नहीं कर पा रही हैं। तो निश्चित तौर पर एक बात और समझिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, लिसन केयरफुली। आरबीआई के ये कह रहा है यहाँ पर कि राज्य सरकारों का जो व्यय होता है, जो राज्य सरकारें शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे खर्च करती हैं, उन सभी में कृषि ऋण माफ़ी जो है ना सर, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों में। मतलब शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, बाकी सेक्टर पे जो खर्च करती हैं स्टेट गवर्नमेंट, उसके मुकाबले कृषि पर ऋण माफ़ी लगातार उनका बढ़ता जा रहा है खर्चा। तो ऑफकोर्स स्टेट का पैसा है नहीं, और ऐसे वो खर्चा करेगी यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर मुश्किल उनके लिए हो सकती है। ठीक है दोस्तों, छोटी सी खबर है, काम की है लेकिन आपके लिए। तो एग्रीकल्चर माफ़ी पर ये एक आरबीआई की रिपोर्ट है। ओके दोस्तों, ये था अपना टॉपिक। इसी के साथ टॉपिक की समाप्ति होती है। बाकी आप याद रखिएगा 31 मार्च के पहले आप अगर लेते हैं यूपीएससी का हमारा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, यानी मेगा सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिलेगा दोस्तों न केवल 31 मार्च से अगले 31 मार्च तक सब्सक्रिप्शन, बल्कि मिलेगा आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, 4 मंथ। यदि प्री आपका लेट होता है, मई जून जुलाई में होता है, तब भी आप रजिस्टर्ड रहेंगे हमारे साथ इस कोर्स में। यानी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर दोस्तों अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए, 1 ईयर प्लस। जी हाँ, 1 साल से अधिक बना रहेगा आपके साथ ये सब्सक्रिप्शन। तो आइए जुड़िए हमारे प्लस कोर्स आइकॉनिक कोर्सेज में दोस्तों, जहाँ पर प्लस कोर्स का फीस 1 ईयर का 44,000 है और आइकॉनिक कोर्स का 67,000 है 1 ईयर का दोस्तों। आप जुड़ सकते हैं, दोनों में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड आशीर्वाद10, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके और आप जुड़ सकें हमारे साथ दोस्तों। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लाए ऑप्शनल कॉम्बो, यहाँ पर जीएस और ऑप्शनल कॉम्बो
एक साथ, जी हाँ दोस्तों, एक साथ जीएस और ऑप्शनल एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर के लिए 70,000 में। जी हाँ, 70,000 में। यहाँ भी डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, आपको आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करना होगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके 10% और मुझसे जुड़ सके दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा अकेडमी लाया दोस्तों लास्ट माइल। लास्ट माइल क्या है सर? ये लास्ट माइल दोस्तों इंटरव्यू की पैनल हमारा, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो इंटरव्यू दे रहे बच्चे जुड़ सकते हैं, अपने इंटरव्यू तैयारी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे लास्ट माइल प्रोग्राम में जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे होता है आपका। अब 4 अप्रैल को होगा अगला आपका, याद रखिए, मिस मत कीजिएगा। 4 अप्रैल 4/4/21 को होगा दोस्तों, सुबह 11 बजे आपका। तो मिस मत कीजिएगा इसको। यहाँ भी जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करना होगा दोस्तों मेरे। तो यूज़ कीजिएगा आशीर्वाद 10 कोड और जुड़ जाइएगा हमारे इस लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ। बाकी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे। और इसी के साथ दीजिए मुझे आज्ञा, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।